हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक आपकी संरचना के विषय में जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं और उनको हम लोग बहुत अच्छे से एक एक करके आपका देख रहे हैं और सभी चीज़ों पर अपना फोकस करते हुए हम देख रहे थे। तो अब हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो आपको ध्यान रखना है और जो आपका नया प्रश्न है उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। कौन सा आपका नया प्रश्न है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती है। क्या कह रहे हैं कि भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती है, उसके विषय के हम लोग इसमें बात कर रहे थे और उसको हम लोग देख रहे थे। समझने का प्रयास करिए। देखिए जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती ऐसे को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार क्या कह रहे हैं कि दोनों प्रकार की तरंगे के लिए छाया क्षेत्र है एक भूकंप का छाया क्षेत्र से विभिन्न होता है। 105 के परे
क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र, एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। क्या होता है? अधिक विस्तृत। विस्तृत का मतलब है बड़ा होता है। विस्तृत होता है। भूकंप की जानकारी, क्या कह रहे हैं? विस्तृत होता है, या एक बड़ी देखिए, भूकंप की जानकारी नहीं कह सकते। भूकंप का क्या है? अधिकेंद्र। भूकंप का अधिकेंद्र के 105 से 145 तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर या तरफ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है। एस तरंगे का छाया क्षेत्र न केवल बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है, वरना यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। 40% भाग से भी अधिक है। इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, थोड़ा सा यहां से पूरा चला है, फिर आगे बात करेंगे। ये पेज किया कॉपी, अगले पेज पर पहुंचिए। किया बच्चों? कॉपी लिख लिया? आगे बढ़े, चलिए आगे लिखिए। इस प्रश्न को गौर करना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतःवेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं?
विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का सापेक्ष में वर्णन करो या सापेक्ष में वर्णन करें। आइए देखते हैं। कि जब मैग्मा भूपटल पर या भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है, कई आकृतियों या कहते हैं आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्भेदी आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी हैं ध्यान देना है आपको। बैथोलिथ, दूसरा देखिए लैकोलिथ, और एक है लेपोलिथ, और कौन सी है फैथोलिथ। और एक है सिल्क प्रमुख है। जो है जो सिल्क है वो आपकी प्रमुख है। अब हम लोग एक एक करके इनमें उनको देखते रहेंगे और इनको पढ़ते रहेंगे। देखिए, जैसे पहले के बारे में पढ़ते हैं। बैथोलिथ, बैथोलिथ को देखते हैं कि क्या होती है बैथोलिथ। देखिए, ग्रेनाइट में बने मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है। क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो यह एक
गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। इसे वैथोलिथ कहा जाता है। इसको वैथोलिथ कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप इसको कॉपी करें, फिर अगले पेज को कॉपी करें। करिए, कॉपी करिए बच्चों। अब आप लोग क्या करें, इसको उतारिए। इसको कॉपी करें। हम लोग कहां बढ़ेंगे, जो सिल है इसके बाद सिल को लिखेंगे। बाकी इनको पैथोलिक, कैथोलिक, इनको सबको पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए इन पे थोड़ा सा। चलिए ध्यान दें अच्छे से। तो इतना आपको लिखना है और इतना आपको बहुत अच्छे से देखना है कि क्या चीज है और किस प्रकार से ये चीजें आपको दिखाई देंगी और कैसे आप इनको समझ सकते हैं, कैसे इनको आप देख सकते हैं, क्या चीजें हैं। इस तरह से आप सारी चीजों को एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। अगला बात है, नए पेज की तरफ हम लोग रुख करेंगे और समझेंगे। ठीक है, और आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके बाद हम नंबर लेंगे सिल। सिल को समझिए थोड़ा सा बच्चों, ध्यान दीजिए। सिल क्या है? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल। कैसा? क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में, चादर के रूप में ठंडा होना सिल कहलाता है। सिल कहलाता है। इसके जमाव की मोटाई अधिक होती है। अधिक होती है। ठीक, ये आपको देखना है कि कैसी है अंतर्भेदीय क्षैतिज आपके चट्टान है, और आपको इसको समझना है और आपको इसको देखकर बात करने की किस तरह से आपकी सेल बनती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।